कोरोना के विषय में डब्ल्यूएचओ बार बार अपने बयान बदल रहा है। इस चीज को हम ऐसे भी ले सकते हैं कि जैसे जैसे जानकारी डब्ल्यूएचओ को मिल रही है, रिसर्च हो रही है, वही जानकारियां वो हमें दे रहा है, अपने बयान जो है दे रहा है। लेकिन कुछ सवाल भी उठ रहे हैं। अब 2-3 दिन पहले डब्ल्यूएचओ ने एक बयान दिया है कि कोरोना का संक्रमण, इसका इन्फेक्शन एयरबोर्न है, मतलब हवा से फैलता है और ये जो वायरस है ये काफी देर तक हवा में रहता है और हवा से संक्रमित लोगों को कर सकता है। अब ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि जो 3-4 दिन पहले रिसर्च हुई है तभी से ये हवा से जो है फैलता है और संक्रमण अपना फैलाता है, इन्फेक्शन फैलाता है। कोरोना का वायरस शुरू से ही ऐसा कर रहा होगा, ऐसा क्योंकि ये इसकी एक हम कहें एक हैबिट है या इसकी एक फीचर है। तो अब ऐसा है कि अगर ऐसा होता जो डब्ल्यूएचओ का बयान आया है, अगर ये एयरबोर्न इन्फेक्शन होता, हवा से फैलता इस तरीके से, तो दुनिया की मुझे लगता है आधे से ज्यादा आबादी अभी तक कोरोना से संक्रमित जरूर हो जाती, इन्फेक्टेड जरूर हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब क्यों नहीं हुआ वो आप खुद सोच सकते हैं। एक और बात, अब भारत सरकार ने, ये मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बोली थी, अभी एसेंशियल कमोडिटीज की लिस्ट से, मतलब जो जरूरी चीजें हैं फिलहाल, उनकी लिस्ट से मास्क और सैनिटाइजर को हटा दिया है। अब भारत सरकार इस पर प्राइस कैपिंग नहीं कर सकती, मतलब इसके जो है रेट को रेगुलेट नहीं कर सकती। वहीं दूसरी ओर चालान काटे जा रहे हैं लोगों के, जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अगर आप कहीं भी पब्लिक प्लेस में जाते हैं, अगर मास्क नहीं है तो चालान काट दिया जाता है। और दूसरी तरफ आप जो है मास्क को एसेंशियल कमोडिटीज की लिस्ट से बाहर कर रहे हैं। तो ये दो तरफा खेल क्यों खेला जा रहा है, ये मेरी समझ से बाहर है। अगर आपको समझ में आए तो मुझे जरूर बता दीजिएगा। एक रिसर्च के अनुसार सीडीसी एक संस्था है, सेंटर फॉर डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, इसने ये कहा है, ये एक अमेरिका की संस्था है, इसने ये कहा है कि थोड़ी थोड़ी देर में हमें साबुन और पानी से हाथ धोने चाहिए, हैंड वॉशिंग करनी चाहिए, और अगर साबुन अवेलेबल नहीं है तो आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो जिसमें जो है कम से कम 60% एल्कोहल हो। ये सीडीसी नाम की संस्था है अमेरिका में जिसने ये बात कही है। उसने स्पेशली क्लियर किया है कि अगर आपके पास साबुन अवेलेबल नहीं है, सोप अवेलेबल नहीं है, तो आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए। दूसरी बात, भारत में शायद ही 5 से 10% लोगों को पता होगा कि सैनिटाइजर का इस्तेमाल कब करना है और सोप का इस्तेमाल कब करना है। और ये बात इतनी अच्छे से प्रचारित की गई है कि हैंड सैनिटाइजर और मास्क इस्तेमाल कीजिए, हैंड सैनिटाइजर और मास्क इस्तेमाल कीजिए, कि लोगों के दिमाग में फीड हो गई है कि अगर उनके पास साबुन अवेलेबल है तो भी वो सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि एक स्टडी सामने आई है, अमेरिका की एफडीए, यूएस एफडीए, जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की संस्था है, उसने ये कहा है, हमने अमेरिका में 5 ऐसे सैनिटाइजर की कंपनीज को लिस्ट किया है, उसकी जो है लिस्ट बनाई है, जिनमें मिथेनॉल टॉक्सिक सब्सटेंस, टॉक्सिक केमिकल पाया गया है, जिसकी वजह से लोगों को गंभीर बीमारियां हो सकती है। अब अमेरिका जैसा देश है, उसका उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि अमेरिका को हम आदर्श देश मानते हैं, वहां के रूल भी बड़े स्ट्रिक्ट है। अगर भारत की बात करें तो रूल्स एंड रेगुलेशन के नाम पर यहां खेल खेला जा रहा है। आज किराने वाला भी सैनिटाइजर बेच रहा है, मॉल वाला भी सैनिटाइजर बेच रहा है, रिक्शा वाला भी सैनिटाइजर बेच रहा है, नारियल पानी वाला भी सैनिटाइजर बेच रहा है, हर कोई सैनिटाइजर बेच रहा है। अक्सर आप रोड पर देख रहे होंगे बॉटल्स में सैनिटाइजर बिक रहा है। उसकी कहीं भी कोई ना तो वेरीफाइड है या नहीं है, इसका किसी को नहीं पता, उसमें है क्या ये नहीं पता। अब यूएस जैसी कंट्री में अगर आप देख सकते हैं कि 5 कंपनियों को लिस्ट किया है कि इनके सैनिटाइजर में मिथेनॉल टॉक्सिक सब्सटेंस है, और क्लियरली उस स्टडी में अमेरिका की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन संस्था ने कहा है कि मिथेनॉल टॉक्सिक सब्सटेंस है, जो नहीं होना चाहिए सैनिटाइजर में। क्योंकि जब हम इस हाथों को सैनिटाइज करते हैं इससे, तो ये जो हमारी स्किन से है, त्वचा से हमारे शरीर में चला जाता है
और गंभीर बीमारियां पैदा करता है। इनमें जैसे जो है व्यक्ति को उल्टियां शुरू हो जाएंगी, सिर में दर्द शुरू हो जाएगा। अगर ज्यादा मात्रा में चला जाए तो ये नर्वस सिस्टम को, नसों तक पहुंच जाता है और उनको परमानेंटली डैमेज कर सकता है। व्यक्ति को कोमा की स्थिति में भी सैनिटाइजर के जो टॉक्सिक सब्सटेंस अगर वो शरीर में चले जाए तो कोमा की स्थिति में भी मरीज को लेकर जा सकते हैं। ये इतना खतरनाक है। तो हमें यह जरूर पता होना चाहिए कि हमें इसका इस्तेमाल कब करना है, कैसे करना है और किसका इस्तेमाल करना है। वो एक अलग बात है कि ये कितना महत्व रखते हैं। उस विषय पर अभी नहीं जाऊंगा, पहले बात कर चुका हूं, आगे कभी फिर डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें कोई मैथ नहीं लगाना है। सीधा जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है अगर आप उसको फॉलो कर रहे हैं तो उसमें यह है कि अगर आपके पास साबुन और पानी पर्याप्त मात्रा में है तो जब तक हो सके साबुन से अपने हाथ धोइए, उनको स्वच्छ रखिए ताकि ये कोरोना के इन्फेक्शन से आप बचे रहें। लेकिन अगर ये आपके पास उपलब्ध नहीं है तो हमें सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए। आज मैं कहीं भी देख रहा हूं लोग अपनी जेब में सैनिटाइजर की बोतल लेकर घूम रहे हैं। ठीक, अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास साबुन पर्याप्त मात्रा में है, सोप है, तो इसका इस्तेमाल हमें कम से कम करना चाहिए। दूसरी चीज, हमें यह जरूर पता होना चाहिए जो सैनिटाइजर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, यह महत्वपूर्ण है कि जो सैनिटाइजर हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें है क्या, कहीं उसमें भी तो ये टॉक्सिक केमिकल्स तो नहीं है जो शायद हमें कोरोना से तो बचा ले, हो सकता है कोरोना से बच जाए, लेकिन दूसरी गंभीर बीमारियां दे दे। तो हमें यह जरूर सोचना होगा कि हम किस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। काफी अलग स्टडीज हैं और भी बहुत स्टडीज हैं जिनमें बताया जाता है कि सैनिटाइजर का ज्यादा इस्तेमाल हमारे शरीर पर गंभीर दुष्प्रभाव डालता है, बीमारियों को न्योता देता है। तो हम इस चीज को नहीं नकार सकते कि सैनिटाइजर अगर गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो वो हमें बीमार कर सकता है। अगर हम कोई भी चीज, सैनिटाइजर और सोप की बात छोड़िए, अगर कोई भी चीज अपने शरीर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, ऊपरी सतह पर इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई खाने की चीज है, कोई भी ऐसी चीज इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमारे शरीर से, हमारे स्वास्थ्य से डायरेक्टली रिलेटेड है, तो हमें जरूर उसके बारे में जागरूकता पैदा करनी चाहिए और हमें जागरूकता होनी चाहिए कि उसमें कम से कम है क्या। कहीं एक बीमारी से बचने के लिए हम 10 बीमारियां तो और नहीं लेकर आएंगे अपने शरीर में। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। गवर्नमेंट की गाइडलाइन जरूर है, लेकिन हमें यह जरूर पता होना चाहिए कि सैनिटाइजर का इस्तेमाल कब करना है, कैसे करना है और किस सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है। अनावश्यक किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, खासकर ऐसे केमिकल्स का जो शरीर पर दुष्प्रभाव डालते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।